तो हेलो, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज के वीडियो कैटरेक्ट के वीडियो का कंटिन्यूशन है। इस वीडियो में हम मेनली जानेंगे कि कैटरेक्ट को हम डायग्नोज यानी कि पता कैसे करते हैं। नॉर्मली आप भी अगर जानते हो या आप भी बेसिक चीज़ अगर जान लेते हो तो आप भी इसे आसानी से पहचान सकते हो कि उस पेशेंट को कैटरेक्ट है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्जरी कब करानी चाहिए, कितनी एज तक करानी चाहिए, या किनको सर्जरी से बचना चाहिए, या सर्जरी अच्छा है या ख़राब है कैटरेक्ट का, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पिछली वीडियो में खासकर हमने जाना था कि कैटरेक्ट के पेशेंट को कैसा फील होता है, उनको कैसा किस तरह से दिखता है, ताकि हम जान सके कि उनका एक्चुअल दिक्कत क्या है, उनको क्यों नहीं दिख पाता। उनको देखने में दिक्कत क्यों होती है, उनको नॉर्मली जो दिखना चाहिए वो ऐसा नहीं दिखता और कुछ इस तरह से दिखता है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि डॉक्टर कैसे डायग्नोज करते हैं कि कैटरेक्ट है। ओके, तो सबसे पहले ये कुछ सिंपल एग्जामिनेशन है, आई एग्जामिनेशन। नाम से पता चल रहा है आंखों को हम देखेंगे थ्रू ए टॉर्च लाइट। स्लिट लैम्प टेस्ट, ये होता क्या है? लैम्प कुछ इंस्ट्रूमेंट है, ऑफकोर्स। विजुअल एक्यूटी टेस्ट, ये आपने देखा भी होगा। रेटिनल एग्जामिनेशन। ओके, तो ये सब कभी ना कभी में भी आपने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप नॉर्मली डॉक्टर के पास जाते हो तो टॉर्च से आपकी आंखों को देखता है। तो नॉर्मल आई कुछ इस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, ग्रीन कलर का है, मेनली ब्राउन होता है आदमियों में, और किसी किसी में ब्लू अलग कलर का होता है, वो बात की बात है। पर नॉर्मली कुछ इस तरह से दिखता है, बीच में काले टाइप का। बट जिनको कैटरेक्ट होगा उनको बीच में ये ओपैक ओपैक यानी कि कैसे बताऊं, क्लियर दिखाई नहीं देगा, या काला काला दिखाई दे रहा है क्लियर। ओके, इधर काला काला क्लियर दिखाई दे रहा है, पर इधर आप देख सकते हो वाइट दिखाई दे रहा है। ओके, जैसे कि मैंने कहा था क्लाउडी लेंस लाइक दिस, राइट। ओके, इसकी तरह दिखाई देगा या इसकी तरह दिखाई देगा। ओके, सो दिस इज समथिंग विच इज मोस्टली सीन इन द कैटरेक्ट पेशेंट। नॉर्मली इस तरह से दिखेगा, पर जब जिनको कैटरेक्ट हो जाएगा उनको फोगी लेंस हो जाएगा, आगे में ऐसे दिखाई देगा, और इसलिए पेशेंट को क्लियरली दिखाई नहीं देता। नॉर्मली भी आप टॉर्च डाल के देख सकते हो। ये है स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। ओके, यहाँ एक कैमरा होता है जिसके कारण जो डॉक्टर है वो पेशेंट की आंखों को लास्ट तक, जो और भी बहुत पार्ट होता है आंखों का, बस आप आगे में जो देखते हो वही पार्ट नहीं है, आंख का मेन पार्ट आगे भी है और इसके पीछे भी है, जहाँ नर्व होते हैं। तो वो सबको देखने के लिए मेनली, नॉट मेनली नर्व बट रेटिना का नाम आपने सुना होगा। ओके, जहाँ आंखों का पर्दा ऐसे कहते हैं, जहाँ स्क्रीन है हमारा, जहाँ सब कुछ इमेज जाके बनता है, उसको इसी तरह से देखते हैं। ओके, ये है हम लोगों का आंखों का पर्दा यानी कि रेटिना। तो उस इंस्ट्रूमेंट से हमें कुछ इस तरह से दिखता है। ओके, इसे हम मेनली फंडोस्कोपी कहते हैं। वो स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन भी नहीं है, पर मोटा माटी आप समझ लीजिए कि कुछ इस तरह से ही दिखता है। ये सब जो आप देख रहे हो रेड कलर का, ये है आर्टरी, जो कि आपके आंखों को खून सप्लाई करेगा। तो डायबिटीज़ में क्या होता है, डायबिटीज़ में ही आंखों के जो खून सप्लाई करता है आर्टरी, उसमें चीनी जमा हो जाता है, जिसके कारण ब्लड नहीं जा पाता और पेशेंट का आंख खराब हो जाता है, जिसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। पर यही सब है आंख के अंदर। ओके, जो कि डॉक्टर्स इसके थ्रू देखते हैं। तो ये सब पहचानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये सब क्या है, ये वाइट जैसा चीज़ क्या जल रहा है, ये क्या है, कौन सा डिजीज़ है, किस तरह का है। तो ये सभी मेनली डॉक्टर्स को पढ़ना होता है और डायग्नोज करना होता है। इंटरेस्टिंग है कि नहीं, ये आपका ब्लड वेसल्स है। ओके, और हर किसी के आंख में कुछ इस तरह से ही होता है। ओके, तो मेनली डॉक्टर्स इसी को देखते हैं। और ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे मेन है हेल्दी लाइफस्टाइल। ओके, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो भी आपका आँख खराब हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपको हाइपरटेंशन है तो ये सब जो ब्लड वेसल्स तक रप्चर हो सकता है। ओके, अगर रप्चर हो गया तो क्या होगा, जो खून न्यूट्रिशन आंखों को पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचेगा और आंख मर जाएंगी, डेड हो जाएंगी। ओके, हाइपरटेंशन डायबिटीज़ है अगर आपको, तो इसे कंट्रोल करिए, इनफ स्लीप लीजिए, स्क्रीन टाइम कम करिए। ओके, अवॉइड स्क्रीन टाइम। ओके, तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा है चश्मा लगाइए, अगर आपको चश्मा मिला है तो प्लीज़ चश्मा लगाइए। एंड विजुअल एक्यूटी टेस्ट, ये है विजुअल एक्यूटी टेस्ट, यानी कि आप दूर से जो लेटर्स पढ़ते हो, EABCD पढ़ने के लिए दिया जाता है, राइट, वो है विजुअल एक्यूटी टेस्ट। तो डॉक्टर इसके थ्रू भी पहचानते हैं कि आपको कैटरेक्ट है या नहीं। अगर कुछ चीज़ ऐसे हो सकती है कि जो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ है और बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है, यानी कि चश्मा लगाने से ठीक हो सकता है, या ऑपरेशन को हम कुछ देर तक टाल सकते हैं, कुछ साल तक टाल सकते हैं, तो डॉक्टर्स आपको चश्मा प्रिस्क्राइब करेंगे और आपको इसे पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिरी है सर्जरी, एंड दिस इज़ द ओनली ट्रीटमेंट ऑफ कैटरेक्ट, और ये बहुत हद तक सक्सेसफुल है। ओके, मेनली लोग नेपाल जाते हैं क्योंकि वहाँ सस्ता पड़ता है, बट हाँ इंडिया में भी होता है। एंड इस
सक्सेसफुल एंड इज़ गुड। ओके, अगर आपको है, आपके आसपास में किन्हीं को है, तो सर्जरी जैसे भी करा लें, बिकॉज आपकी आंख अगर गायब हो गई तो दिखेगा नहीं। अगर आपने सर्जरी करा लिया तो कुछ दिनों में बहुत बहुत ही सुधार आएगा और ठीक हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन आता है व्हेन टू डू सर्जरी, बिकॉज बहुत लोगों को डाउट होता है कि सर्जरी कब कराना चाहिए, कौन से एज तक कराना चाहिए। तो एज इन सर्जरी की कोई ऐसा एज स्पेसिफाई नहीं है। ओके, आपकी एज अगर 80 से ज़्यादा भी है, 90 से ज़्यादा भी है, तो भी आप सर्जरी करा सकते हो। ओके, अनटिल एंड अनलेस आपका पूरा रोशनी नहीं गया। फॉर एग्जांपल कोई आदमी है, उनके आंखों का रोशनी पूरा चला गया है। रोशनी इन द सेंस, अगर आप टॉर्च भी डालते हो तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। ओके, तो उनमें सर्जरी काम नहीं आएगा। ओके, उनमें सर्जरी कराना ही नहीं है। इसे हम कहते हैं परसेप्शन ऑफ लाइट। ये आंख है मान लीजिए। ओके, इनमें इसको, ये आदमी को दिखाई नहीं दे रहा है ऐसे भी। ओके, बट अगर हम टॉर्च डालते हैं तो कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ स्पॉट दिखाई दे रहा है टॉर्च का, तब हम इसमें सर्जरी करा सकते हैं। पर वही दूसरा आदमी है, पहले से दिखाई नहीं दे रहा और हम टॉर्च भी मार रहे हैं तो इसे कुछ फील नहीं हो रहा, तो इसमें सर्जरी नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसमें नर्व डैमेज हो चुका है। ओके, नर्व अगर डैमेज हो गया है तो नर्व को हम ठीक नहीं कर सकते। पर अगर कुछ भी लाइट सेंसेशन हो रहा है, मतलब नर्व ठीक है। ओके, नर्व ठीक है और अगर हमने सर्जरी किया तो वो ठीक हो सकता है। इसलिए सर्जरी का कोई एज नहीं है। अगर 85 साल से ज़्यादा है, 90 साल से ज़्यादा है या 70 साल से भी ज़्यादा है, अगर कुछ भी दिखाई दे रहा है तो आप सर्जरी करा सकते हो। अगर आपको कुछ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम नहीं है तो सर्जरी मेनली सक्सेसफुली होता है। अगर नहीं हुआ तो मेनली डॉक्टर्स से गलती हो, या अगर पोस्ट सर्जरी के बाद कुछ कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है। लाइक चश्मा आपको पहनना पड़ता है, धूप में आपको नहीं निकलना है। ओके, अगर आपने ये सब नहीं किया तो भी सर्जरी के बाद वो जो होना चाहिए था वो नहीं होगा। तो मे भी डॉक्टर्स की गलती होगी या आप में ही गलती होगी, आपने देखा नहीं उसे। ओके, अच्छे से ध्यान नहीं रखा सर्जरी के बाद। सो इन शॉर्ट में यही कहूँगा, सर्जरी आप करा सकते हो, कभी भी करा सकते हो अगर आपकी आंखें सही हैं तो। ओके, सो दिस इज अबाउट द थिंक। और अगले वीडियो में मैं बस सर्जरी के ऊपर बात करूँगा कि सर्जरी में क्या सावधानी रखनी चाहिए, और उसके बारे में भी कि कुछ कुछ डाउट होते हैं, उसके बारे में मैं क्लियर करूँगा आगे आने वाले वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।